नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश से विशेष रिपोर्ट रीड न्यूज की कामिनी लाइव। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कामिनी दूरबार। आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आज हमारे साथ हैं सनातन चिंतक युवा कवि कपिल मिश्रा काशी जी, जो अपने बेबाक बेहिचक बेधड़क लहजों और तेवर के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। तो बात करते हैं इनसे देश के कुछ वर्तमान मुद्दों के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीड न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल यूजीसी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान समय पे देश में इस समय जो पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है यूजीसी पर, तो ये काला कानून है जो कहीं ना कहीं हम सनातनियों को बांटने का काम कर रहा है। एक कवि होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते, एक सनातन चिंतक होने के कारण मैं, जैसे कि आपने बताया कि युवा कवि, तो अपनी रचनाओं को, अपनी भावनाओं को एक कविता के रूप में मैंने पिरोया है। तो मैं इस कविता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उन सभी लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने भी इस कानून का समर्थन किया और इस कानून को सनातनियों को बांटने के लिए हमारे बीच में लाए हैं। तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि तिलक तराजू तलवारों का मोल बताएंगे हम, तिलक तराजू तलवारों का मोल बताएंगे हम, विप्रज्ञान क्षत्रिय का शौर्य वैश्य का तौल बताएंगे हम। इन्हीं सवर्णों ने तुमको सत्ता पर सत्तारूढ़ किया, सभी दलों को ठुकराकर सिंहासन तुमको आरूढ़ किया। विजय दिलाने को तुमको मौके पर चौका मारा है, आज तुम्हारी नजरों में फिर क्यों सवर्ण बेचारा है। कुछ लोग ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जिनकी मानसिकता गिरी हुई है और जाहिल और जिहादी विचारधारा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। आगे समझना होगा कि ब्राह्मणवाद है क्या। ब्राह्मणवाद इस राष्ट्र की पहचान है, इस राष्ट्र की पहचान है, इस राष्ट्र की सुख शांति चेतना और उत्थान का प्रतीक है। और रही बात ब्राह्मणवाद की, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद का विरोध हमेशा से राजनैतिक लाभ लेने के लिए किया जाता रहा है। आज से नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध हमेशा से किया जाता रहा है। एक मतलब कि कॉमन सी चीज बन चुकी है कि अगर किसी को भी नेता बनना है तो ब्राह्मणों का विरोध कर, ऑटोमेटिक वो नेता बन जाएगा अपनी जाति से, अपने समाज से आगे बढ़कर। तो मैं कहना चाहता हूं कि किस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं, किस ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाह रहे हैं ये लोग। उस ब्राह्मणवाद को जिसने 29 मार्च 1857 को एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली चलाता है, वो ब्राह्मणवाद। या उस ब्राह्मणवाद को जिसने त्याग दिया तो सुदामा की तरह पूजित हुआ, उस ब्राह्मणवाद को जिसने दान दिया तो अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। किस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं? अरे, ब्राह्मण के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आग लगा दे पानी में उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो आग लगा दे पानी में उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो पानी को ही आग बना दे उसको ब्राह्मण कहते हैं। और ये गंदा गलियारा राजनीति का क्या करेगा गुणगान हमारा, भगवान न जिसके गुण कह पाए उसको ब्राह्मण कहते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। तो कुछ लोग सिर्फ विरोध करते हैं, कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद इस राष्ट्र की पहचान है, सनातन का आधार है। और ब्राह्मणवाद सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। ब्राह्मणवाद कभी भी बिखराव की, टकराव की बात, कभी भी असमानता की बात नहीं करता। ब्राह्मणवाद सिर्फ भाईचारे की बात करता है, ब्राह्मणवाद सिर्फ सद्गुणों की बात करता है। और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ब्राह्मणवाद का विरोध करना आप भूल जाएंगे। मुसलमानों से भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? देखिए, गाय को माता मानने वाला और गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकते। सिंपल सी बात। एक मूर्ति पूजक है, एक मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ये दोनों भाई भाई नहीं हो सकते। एक उत्तर जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक पूरब जा रहा है। कहने का मतलब, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है। तो हम ऐसे जिहादियों से, ऐसे जाहिलों से कभी भी भाईचारे की बात नहीं कर सकते हैं जिनकी सोच सिर्फ सनातन विरोधी हो, जिनकी सोच सिर्फ सनातन धर्म की बहन बेटियों के खिलाफ बुरी भावना की हो, और जिनकी सोच कहीं न कहीं गजवा हिंद की हो। हम ऐसे जिहादियों से, ऐसे जाहिल विचारधारा से कभी भी हम भाईचारे की बात नहीं कर सकते हैं।